बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे मॉड को ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे अनग्रुप डाटा से। तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है मॉड का? इसका फॉर्मूला है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू बार बार आपके क्वेश्चन में आ रही होती है। जैसे कि हमें मॉड में डाटा दिया है 2, 3, 4, 4, 5, 6। तो आप देखें इसमें कौन सी वैल्यू है जो फ्रीक्वेंटली आ रही है? वो है 4, 1, 2। 2 टाइम्स आया तो हमारा मोड का आंसर क्या है? 4। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें देखें उसने हमें दिया 1, 2, 3, 3, 4, 5 1। ज़रूरी नहीं है कि अगर वैल्यू इकट्ठी लिखी हुई है तो बस वही आंसर है, बल्कि पूरे डाटा में जो वैल्यू 2 बार आती है वो होता है मोड का आंसर। देखें जैसे ये 1 और 1 सेपरेट ही लिखे हैं लेकिन डाटा में तो आपके 2 बार आ रहे हैं ना, तो ये आपके दोनों आंसर हैं। तो अब मोड का आंसर 1 भी है और मोड का आंसर 3 भी है। तो अब हम करेंगे मोड को ग्रुप डाटा से, लेकिन सबसे पहले हम उसका फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला क्या है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला फार्मूला करें, ये ईजी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो आपको भूल भी सकता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लास्ट में डालनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपको बहुत सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए एफ ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच। तो अब हम डाटा देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डाटा उसने हमें दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द शोज दैट टेम्परेचर राउंडेड ऑफ 30 days of June in a city। तो टेम्परेचर क्या है? 35 to 38, 39 to 42, 43 to 46, 47 to 50, 51 to 54 और नंबर ऑफ डेज हैं 3, 7, 15, 4, 1। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूले को उतार लेना है। हमने ये वाला फार्मूला चूज़ किया है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इस मुताबिक भी मैं आपको करवा दूंगी और दूसरे के मुताबिक भी मैं आपको करा देती हूँ। फिर जो सा आपको इजी लगेगा आप वो कर लेंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसके मुताबिक करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए एल। तो एल हमारा क्या है? सबसे पहले हम एल को फाइंड कर लेते हैं या आप एफ एम को फाइंड कर लें। एफ एम जो आपकी मिडल वैल्यू होगी, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। जो मिडल वैल्यू होती है ना, जो डाटा की बीच सेंटर में आ रही होती है, वो आपकी हमेशा एफ एम होती है। जो ऊपर वाली होती है वो एफ वन होती है और जो नीचे वाली होती है वो एफ टू होती है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इसके लिए एल के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। अब क्लास बाउंड्रीज यहाँ से माइनस करें 0.5 को और यहाँ पे 0.5 को ऐड करते जाएं। माइनस किया तो 34.5 और ऐड किया तो 38.5, फिर 38.5, फिर 42.5, फिर 42.5, 46.5, 46.5, 50.5, 50.5, 54.5। जो एफ एम होगा ना वही आपका जो होगा ना, वहीं पे आपका जो एल आ जाएगा। एल कौन सा होगा? ये जो फर्स्ट वैल्यू की, सेकंड नहीं आपने लेनी, फर्स्ट वाली लेनी है। अब आपका आया मसला किसका? एच का। एच तो होगा ना आपका एफ टू वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने अपने डाटा को यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले हमने अपना लिखा एल वो था 42.5, एफ एम 15, एफ एम में से हमने माइनस क्या करना था? एफ वन वो था 7, फिर यहाँ पे एफ एम माइनस एफ वन, तो एफ एम था 15 और वो था 7, फिर प्लस का साइन, फिर एफ एम 15 माइनस एफ टू वो था हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको माइनस कर लिया और मल्टीप्लाई किया हमने किससे? एच से। तो एच था हमारे पास 4। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, 15 माइनस 7 8। फिर हमने नीचे वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद इन साइडों के एल और एच को करना है। फिर हमने किया 8 प्लस 11 आया, 8 प्लस 11 किया तो हमारे पास आया 19। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 32 कैसे आया एकदम? तो देखें यहाँ पे हमारे पास था 42.5 प्लस 8 4 ज़ा 32 और 8 प्लस 11 हो गया 19। तो ऐसे ही आया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.68। फिर हमने इसको 42.5 में ऐड ऑन कर दिया तो हमारे पास आया 44.18। आप जो सा भी मेथड यूज़ करेंगे, अगर आप ये यूज़ करेंगे तब भी इसका आंसर 44.18 आएगा, अगर ये यूज़ करेंगे तब भी वही आंसर आएगा।
तो फॉर्मूला चेंज करने से आपके आंसर में किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दोबारा ज़रूर रिपीट करूँगी।